नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसी चल रही है अब तैयारी आपकी? आशा करता हूं आप अपने बेस्ट पोजीशन पे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि इस बार आप अपना एक सीट कंफर्म कर चुके हो। जो भी इस दौरान जो भी आपको बाधाएं आने वाली है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर बाधाओं को दूर करने के लिए हर पल आपके साथ खड़ा हूं। जैसे कल भी कुछ बच्चों ने अपने प्रॉब्लम्स को लिखा है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप अपने इस भाई को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। नेक्स्ट डे तक ही आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जो भी टॉपिक में जहां भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, एक बार आप हमें जरूर लिखें। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका चल रहा है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं सीजीएल के द्वारा या कहें टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का बंच लेकर के आया हूं। और आशा करता हूं कि अभी तक आपको इससे बहुत अधिक फायदा हो भी चुका होगा। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है, अब जानते हैं ये एक बेहतरीन टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। मेरा क्या उद्देश्य होता है, छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप तक ज्ञान पहुंचाना, लेकिन उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो कल के वीडियो तक में जो मैं आपसे बात कर चुका हूं वो ये था कि जो आपका सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका तो ठीक है। मान लीजिए मैं बताया था आपको, ये माइनस इन्फिनिटी है बच्चों, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहां पर है -1, ये है आपका +1। मैं बोला था साइन और कॉस जो होता है, साइन और कॉस जो होता है ये -1 और 1 के बीच पाया जाता है, जबकि साइन का जो इन्वर्स होता है वो कॉसेक होता है और कॉस का इन्वर्स सेक होता है। मैं इसे सौतन बोल रहा हूं, तो कोई भी अपने सौतन को अपने साथ तो बिल्कुल नहीं रहने देगा। तो कॉसेक और सेक इस जगह पे नहीं रहेगा, बाकी वो पूरी दुनिया में कहीं रह सकता है। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा लाइक करेगा -1 से -इन्फिनिटी और इधर +1 से +इन्फिनिटी, कॉसेक थीटा और सेक। जबकि टेन और कॉट हर जगह पाया जाता है, टेन और कॉट हर जगह पाया जाता है। एक बात और बताया था, यहां पर आपका 0 है, ठीक है। अगर स्क्वायर फंक्शन रहे या पावर इवन रहे, तो अगर पावर इवन रहे तो 0 से लेकर के इधर वाला पूरा सत्य हो जाता है और इधर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कारण है स्क्वायर फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। जबकि ऑड अगर रहे तो सेम टू सेम आपका लिखा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे साइन स्क्वायर का मैक्सिमम मान, आप बोलेंगे 1, जबकि मिनिमम मान कितना, 0। लेकिन अगर पूछे कि साइन क्यूब का मैक्सिमम मान कितना, तो साइन क्यूब का मैक्सिमम मान है 1 और मिनिमम मान क्या है बेटा, -1। कारण है क्यूब फंक्शन आपका निगेटिव में हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और थ्योरी दिया था बच्चों, इसमें कुल 6 से 7 टाइप्स हैं, जिसमें कि मैं कल 2 टाइप्स का चर्चा कर चुका था। एक टाइप था m sin थीटा प्लस n cos थीटा। ये माइनस में भी हो सकता है या फिर प्लस में भी हो सकता है, या -m sin थीटा प्लस -n cos थीटा, या फिर उल्टा भी लिखा सकता है +m cos थीटा प्लस माइनस, उल्टा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम मान पूछे, अगर इसका मैक्स पूछे तो √m² प्लस n² पॉजिटिव में होगा। दूसरा एक और टाइप का मैं चर्चा किया था, वो था m sin² थीटा प्लस n cos² थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम। तो बताया था इसका जो मैक्स होता है वो मैक्स ऑफ mn होता है, जबकि इसका जो मीन होता है बच्चों वो मिनिमम ऑफ mn होता है, ठीक है। एक बार मैं इस पे 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर मैं आज के थ्योरी को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान से देखते जाना। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, 4 sin थीटा
माइनस 5 कॉस थीटा का मैक्स मीन। अब इसमें कोई कॉफिशिएंट भी, इसमें कोई और कांस्टेंट टर्म भी लगा सकते हैं, मान लो 10 लिख दे। अब बोले इसका मैक्स मीन, तो हम लोग जानते हैं कि यहां तक इसका जो मैक्सिमम मान होगा बेटा, इसका जो मैक्सिमम मान होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। ये पॉजिटिव में हो गया तो मैक्सिमम होगा और निगेटिव में हो गया तो मिनिमम होगा। अगर इसका मिनिमम पूछ दे, क्योंकि मैक्सिमम आपका रूट 41 है, तो इसका मिनिमम होगा माइनस रूट 41। अगर आपका मैक्सिमम पूछे तो पॉजिटिव में लिखाएगा और मिनिमम पूछे तो निगेटिव लिखाएगा। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि साइन या कॉस का मैक्सिमम मान +1 होता है, इसलिए +1 से मल्टीप्लाइड है, और मिनिमम -1 होता है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाइड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपसे पूछ दिया 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम, तो मैं बताया कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों साथ हो तो जो मैक्स होगा बच्चों, जो बड़ी संख्या होगा वो मैक्स होगा, और जो छोटी संख्या होगा वो क्या होगा बच्चों? मीन होगा, वो आपका मीन होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के टॉपिक को, आज के थ्योरी को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? ये कल का थ्योरी था, कल के वीडियो तक था। अब ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं थ्योरी दे रहा हूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं। ध्यान से सुनिए, अगर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का आपका कॉम्बिनेशन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, जैसे अगर बोल दे m साइन स्क्वायर थीटा प्लस n कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर बोल दे m कॉस स्क्वायर थीटा प्लस n सेक स्क्वायर थीटा, अगर बोल दे m टेन स्क्वायर थीटा प्लस n कॉट स्क्वायर थीटा, तो याद रखिएगा जब भी इसका मैक्सिमम बोले तो इसका मैक्सिमम हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जो पूछेगा नहीं, हमेशा इसका मिनिमम पूछेगा, तो मिनिमम बराबर होता है 2 रूट mn। क्या होता है बच्चों? 2 रूट mn। अब आपके मन में आएगा सर कैसे आया ये सब, कहां से आया? तो सबसे पहले जान लीजिए, कॉसेक कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी देता है, सेक कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी देता है, और टेन या कॉट कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी देता है, इसीलिए इसका मैक्सिमम मान इन्फिनिटी हो जाता है। मैक्सिमम मान क्या हो जाता है बच्चों? इन्फिनिटी हो जाता है। बच गया मिनिमम कैसे आया? तो मिनिमम जो 2 रूट mn आया, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक स्क्वायर मेथड से और दूसरा AMGM मेथड से। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको प्रूव कर देता हूं। ऐसे सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ठीक है, तो मैं किसी एक को प्रूव कर सकता हूं, कर देता हूं, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन ये देखिए, आप जानते हैं कि AM ग्रेटर इक्वल टू GM होता है, अरे क्लियर है कि नहीं? और AM बराबर होता है बच्चों A प्लस B/2, जबकि GM जो होता है वो रूट AB होता है 2 नंबर के लिए। अगर यहाँ 3 नंबर होगा A प्लस B प्लस C/3, 4 नंबर होगा A प्लस B प्लस C प्लस D/4, तो इस तरह आपका डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ जब 2 नंबर है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 नंबर होगा यहाँ 3 क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर रहेगा यहाँ 4 लिखा जाएगा, बस यही अंतर है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ लिखा है आपका m साइन स्क्वायर थीटा प्लस n कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का जो AM होगा, इन दोनों का जो AM होगा बेटा, इन दोनों का जो AM होगा वो A प्लस B/2 होगा। वो क्या होगा? A प्लस B/2। तो m साइन स्क्वायर थीटा प्लस n कॉसेक स्क्वायर थीटा, A प्लस B/2, ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा GM, और इसका GM हो जाएगा रूट m साइन स्क्वायर थीटा इंटू n कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है बच्चों? 1 होता है कि नहीं? देखें, ये बन गया m साइन स्क्वायर थीटा प्लस n कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल, ये इधर डिवीजन में है तो इधर किस रूप में आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रूट mn।
इसका मतलब हुआ इसका मान बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है इसके 2√mn के। तो इसका मान इससे बड़ा है, तो बड़ा तो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, और इसका मिनिमम बाउंड्री क्या है 2√mn। इसीलिए बोला जाता है इसका जो मैक्स होगा इन्फिनिटी होगा, और इसका जो मीन होगा वो 2√mn होगा, 2√mn होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जितना भी इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी जबकि मिनिमम 2√mn होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? तो इस पे 2-3 सवाल को मैं बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहे 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉसिक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मान, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए 100। तो यहां पर देखें इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो इसका जो मिनिमम मान होगा, वो होगा 2√mn 200। यहां से 10 आपका बाहर आ जाएगा, तो 20√2 और ये आपका 100 नीचे आ जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो इसका मिनिमम मान हो जाएगा 20√2 प्लस 100। जब भी इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो इसका मिनिमम मान होता है 2√mn। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सुनिए, अब अगला कॉम्बिनेशन है, अगला जो थ्योरी है, अगर आपका कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन दे दे, कॉसेक और सेक, m कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस n सेक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मान ही पूछेगा, मैक्सिमम अगर इसका मैक्सिमम पूछे, इसका भी मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा और मिनिमम होगा √m प्लस √n का होल। तो मैं कहूंगा इस फॉर्मूला को मत याद रखिए, बिल्कुल मत याद रखिए। मैं तरीका बता देता हूं कि आखिर ये आया कहां से और इससे बेस्ट तरीके से मैं कैसे बना सकता हूं। तो ध्यान दिए रहिए कि आखिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेहतर तरीका समझिए, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। अगर दे दे 9 कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसका मैक्सिमम बोल दिया तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर मिनिमम बोल दे तो आप बताएं, कॉसेक को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते और सेक को आप टेन में कन्वर्ट कर सकते, और कॉट और टेन का जब कॉम्बिनेशन रहता है उसका आप मिनिमम मान निकालने के लिए जानते हो, है कि नहीं? तो आप बताइए क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, ये हो गया 9 प्लस 16 25 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखें आप, इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों? इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, और जब भी इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहे तो इसका मान होता है, इसका मिनिमम मान 2√mn। ठीक है, ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया बच्चों? 24 प्लस 25 बराबर 49। तो इसका मिनिमम मान हो जाएगा 49, मिनिमम मान हो जाएगा बच्चों 49। और जो मैं अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला दिया था उसके अनुसार इसका मिनिमम मान √m प्लस √n का होल स्क्वायर। 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो मेरा क्या मानना है, मिनिमम जितना कम आप फॉर्मूला याद रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये भी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लाइन में आपका सॉल्व भी हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की कहीं कोई जरूरत। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखिए। अगर रहे साइन पर पावर n थीटा इंटू कॉस पर पावर n थीटा, यहां दो शर्त है।
दो शर्त है, मैक्सिमम पूछेगा और मिनिमम पूछेगा। तो मैक्सिमम बराबर होगा हाफ पे पावर एन, हाफ पे पावर एन। अब पूछोगे सर कहां से आया, मैं उसको बता दूंगा कि आखिर आया कहां, क्योंकि अगर हम कारण जान जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे अरसे तक चलता है, ठीक है। और मिनिमम होता है माइनस हाफ पे पावर एन। ये कब, जब ऑड रहे, और ये जीरो हो जाता है जब इवन। अब यहां भी कारण समझना, आप कारण समझ, सबसे पहले ये बता देता हूं हाफ कहां से आया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, मैं सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेता हूं, ठीक है। आप क्या करो, इसे दो से मल्टीप्लाई करो। देखिए यहां दो अलग अलग फंक्शन है, इसे सिंगल में बदलो। मैं दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड किया, ठीक है। अब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बन जाएगा साइन टू थीटा। क्या बन जाएगा बच्चों, साइन टू थीटा। और आप जानते हो इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान ये +1 होता है और इसका मिनिमम मान -1। तो जो संपूर्ण नंबर हो गया ये बन गया, तो +1 बाय इंटू हाफ, ये मैक्सिमम हो जाएगा हाफ और मिनिमम हो जाएगा -हाफ। कितना हो जाएगा बेटा, -हाफ। तो जैसे जैसे इसका पावर इंक्रीज होते चला जाएगा, ये आपका पावर यहां पर सेट करते चले जाना। तो एन पर साइन पर पावर एन थीटा इंटू कॉस पर पावर एन थीटा का मैक्सिमम हाफ पे पावर एन, जबकि मिनिमम -हाफ पर पावर एन, ऑड रहे तो, और जीरो जब इवन रहे तो। अब कारण समझिए बच्चों, जब ऑड रहे तो मान तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन जब इवन रहे मतलब वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। वो किस फॉर्म में आएगा बच्चों, स्क्वायर फॉर्म में आएगा। और स्क्वायर फॉर्म में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन है या कॉस है, ये कभी भी निगेटिव नहीं देता है। ये कहां से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। इसीलिए जब इवन रहे तो जीरो और ऑड रहे तो -हाफ पर पावर क्या हो जाता है बच्चों, एन हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, साइन पर पावर 10 थीटा इंटू कॉस पर पावर 10 थीटा, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम ना। तो सबसे पहले देखिए थीटा में 10 लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो थीटा ही कहलाता है। बस पावर से मतलब है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान हाफ पे पावर एन होता है। हाफ पे पावर क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, मतलब 1/1024। लेकिन मिनिमम पूछा बच्चों, मिनिमम पूछा तो आप ये देखो ये इवन पावर है। ये कैसा पावर है, इवन पावर है। और अगर इवन पावर रहे तो कभी भी वो निगेटिव में मान नहीं दे सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। अभी बताया कि अगर इवन पावर रहे तो जीरो, और ऑड पावर रहे तो -हाफ पे पावर एन हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन, साइन पर पावर 13 थीटा इंटू कॉस पर पावर 13 थीटा। थीटा की जगह कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई मैं आपको बताया पिछले क्लास में, थीटा कैन बी एनीथिंग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 10 थीटा, 20 थीटा, 100 थीटा, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आपसे इसका मैक्सिमम पूछे बच्चों, अगर इसका मैक्सिमम पूछे तो यहां तक का तो हाफ हो रहा है, तो हाफ पे पावर 13 हो। लेकिन अगर मिनिमम पूछा, यहां पर देखो ये ऑड पावर है। अगर ऑड पावर रहे तो आपका निगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, निगेटिव हो सकता है। तो इसका निगेटिव ले लो, और पावर कितना है, 13 है, -हाफ पे पावर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए वेरी गुड, लाजवाब। अब नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप है, ध्यान से देखें। और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सब करवाऊंगा। और गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। मैक्सिमम यही बाउंड्री है इसका, इससे ज्यादा इसकी बाउंड्री ही नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान, नेक्स्ट टाइप को ध्यान से देखिए। अगर आपसे बोल दें
साइन पर पावर इवन थीटा प्लस कॉस पर पावर इवन थीटा, याद रखिएगा इवन, ऑलवेज इवन। इस पे एक क्वेश्चन 2023 सीजीएल ने पूछा है, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम पूछे बच्चों तो ऑलवेज +1 लिख देना और बाहर निकल जाए। जैसे क्वेश्चन सीजीएल 2022 या 23 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था कि साइन पर पावर 12 थीटा प्लस कॉस पे पावर 14 थीटा, 20 था शायद, 20 थीटा का मैक्सिमम। अगर पावर में इवन है, कुछ भी कहीं भी पावर कुछ भी रहे, लेकिन इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। जैसे बोल दे साइन पर पावर 100 थीटा प्लस कॉस पे पावर 20 थीटा, ठीक है। थीटा का मान कुछ भी, माने पावर कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 थीटा, सॉरी, थीटा का मान आपका सेम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो इवन पावर है तो इसका मैक्सिमम मान 1 और इसका भी मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैक्सिमम मिनिमम का टोटल थ्योरी खत्म हुआ। अब मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूं, ध्यान। m sin थीटा प्लस n cos थीटा का मैक्सिमम मैं बताया था। मैक्सिमम पूछ रहा है तो प्लस में लिखो √m² प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर इसका मिनिमम पूछता तो सिर्फ -17 हो जाता, कहीं कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m sin थीटा माइनस n cos थीटा का मिनिमम, तो मिनिमम पूछा बच्चों, तो क्या बोले? मिनिमम रहे तो निगेटिव लगाना, मैक्सिमम रहे तो पॉजिटिव लगाना। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -5। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछ देता तो +5 हो जाता। क्या होता बच्चों? +5 होता। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या बताया था? अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन रहे तो इसका मैक्सिमम मान मैक्स ऑफ mn मतलब e, जबकि इसका मिनिमम मान मीन ऑफ mn मतलब 6 हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैक्सिमम पूछा 8 होगा, दोनों में जो बड़ी संख्या है वो मैक्सिमम होगा और जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगा बच्चों? मिनिमम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? फिर देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम 16 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? वेरी गुड। यहां देखिए इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों? इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। और मैं बताया इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो उसमें कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं। अगर मैक्सिमम पूछ दे तो ऑलवेज इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है, जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होता है। इसलिए अगर इन्फिनिटी वाला कोई टर्म है प्रेजेंट तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम मान इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन मिनिमम में मैं बताया था AMGM से मैंने प्रूव कर रखा है कि मिनिमम मान 2√mn होता है, 2√mn होता है। 12 कितना होगा बच्चों? 12। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, लाजवाब। देखिए CPO 2023 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप। इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स है, ठीक है। और इनवर्स में मैं बताया था कभी भी आपसे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा। तो इसका मिनिमम होगा 2√mn, 16 × 25, इसका √5, इसका √4, 5 चौका 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है? वेरी गुड। फिर से एक बार देखिए कॉसेक और साइन का कॉम्बिनेशन इनवर्स फंक्शन का है,
और इनवर्स फंक्शन वाले में कभी भी आपसे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, तो मिनिमम बराबर 2√mn। mn 25 80 200, 200 का रूट 10 बाहर आ जाएगा, 20√2। मिनिमम मान होगा 20√2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। टेन और कॉट इनवर्स फंक्शन, तो मिनिमम मान पूछेगा और मिनिमम मान 2√mn 25 36। इसका 6 25 30 30 दूनी 60, कितना होगा बच्चों? 60 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखें फिर से एक बार, यहां पर कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन है, तो मिनिमम मान इसका होगा, मैं बताया था, √m प्लस √n का होल स्क्वायर 121। नहीं तो इससे एक बेहतर तरीका बताया था कि बच्चों सेक को 10 में कन्वर्ट कर दो, कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर दो, और जैसे ही हम 10 और कॉट में कन्वर्ट करेंगे वो इनवर्स फंक्शन का थ्योरी प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो 25 सेक को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर वो हो जाएगा 36 1 + cot स्क्वायर थीटा। 36 + 25 61 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 36 cot स्क्वायर थीटा। और यहां से यहां देखो आप इनवर्स फंक्शन है, और जब भी इनवर्स फंक्शन का टर्म हो तो उसका मिनिमम मान होता है 2√mn 2√mn। 6 + 30 दूनी कितना? 60। 60 + 61 कितना हो जाएगा? 121 होगा। मिनिमम मान कितना हो जाएगा? 121। आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जो पर्सनल मानना है, बहुत अधिक फॉर्मूला याद रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आसानी से बन रहा है, कोई सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है, तो उसे करें। कभी कभी 2 स्टेप पीछे हटना भी फायदे का सौदा होता है, वो लॉस का सौदा नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला, जहां तक हो सकता है फॉर्मूला रटने से बचें, जहां तक हो सकता है फॉर्मूला से बचें, जहां तक हो सकता है ट्रिक से बचें। प्रयास करें कैसे हम शॉर्ट तरीके से कर सकते। ठीक है, टेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन है। टेक और कॉसेक इनवर्स फंक्शन वाला तो है नहीं। इसका होगा √m, इसका हो गया 2, √n इसका हो गया 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? 25। कितना हो गया बच्चों? 25। ठीक है, अब देखिए ये 2023 में अभी कुछ देर पहले सेम क्वेश्चन दिया था, तो इसका मैक्स देखिए इवन पावर है, इवन पावर है, और जब भी इवन पावर रहे, अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इवन पावर रहे तो मैक्सिमम मान ही पूछेगा, और मैक्सिमम मान हमेशा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। इसे दिमाग में रखो। तो आशा करता हूं आप लोग मैक्सिमम मिनिमा को बहुत अधिक एंजॉय किए होंगे, और आपका हर तरह का डाउट आज क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर बुक उठा करके आप बना सकते हो, क्योंकि जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर नहीं बनाते हैं तब तक हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो घर जाकर के हर एक क्वेश्चन को बनाइए, अपने से बनाइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और अगर लगता है इससे आपको फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है आप लोग को, मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, इसी सीरीज से आने वाला है। अगर सही लगे, अच्छा लगे, तो ये आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आपका है। इसी आशा के साथ मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया पुलिस शूट, अगला वीडियो में उसी पे बना देता हूं। मिलता हूं, आप अपना केयर करें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। लव यू ऑल।